हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूर एकेडमी। आई होप यू आर ऑल वेल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेम चैप्टर से है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। और पिछले वीडियोस में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करके आपको बताए थे, और आज के वीडियो में आई एम टेकिंग सम मोर टॉपिक्स। और उसमें लाइक नंबर 1 है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है। नंबर 2 है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स किसको बोलते हो और प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं। नंबर 3 है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड नंबर 4 है व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बहुत छोटा सा एक वीडियो है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप कहीं बोर ना हो जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल इक्वेशन? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। फॉर्मूला और सिंबल्स को यूज करके जितने भी हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स लिए हैं उनका फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एलिमेंट है तो उसका सिंबल यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला व्हेन वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और क्यों बनाते हैं हम केमिकल इक्वेशन? क्योंकि अदरवाइज यू विल हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन इन वर्ड्स। वर्ड्स में आपको रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वर्ड्स में जब आप एक केमिकल रिएक्शन को लिखोगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और because for the sake of convenience and saving the time we use chemical equation। बस this is the reason कि हम chemical equation लिखते हैं, right? तो दोबारा मैं आपको explain करके बताती हूँ what is a chemical equation। Chemical equation is the representation of a chemical reaction by using symbols and formula। तो उसके लिए आपको सिंबल्स और फॉर्मूला पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप उनको लर्न करिए, क्योंकि ये सारा आपको 9th क्लास में बताया जाता है। या मैं किसी दिन आपका एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें अगेन आई विल रिवाइज दोज टॉपिक्स जो आपने 9th में करे हैं, जिसमें हाउ टू मेक अ फॉर्मूला बताया हुआ है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। कि सबसे पहला है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, वो मैंने बता दी उसकी डेफिनेशन 2-3 बार आपको। और दूसरा है इसका व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब आप एक केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसमें दो सब्सटेंसेस विच रिएक्ट टुगेदर, जो रिएक्शन करते हैं आपस में, वो तो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इन दिस इक्वेशन जिंक मेटल is reacting with dilute sulfuric acid. They are reacting together, so they are known as reactants, right? And in a chemical reaction, those substances which are formed, which are produced by reacting these two reactants, जो produce होते हैं, they are known as products. So यहाँ पर zinc sulfate and hydrogen is these are the two products. सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आप एक केमिकल इक्वेशन में यूज करते हो। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, वो मैंने आपको बताया कि दोज सब्सटेंसेस, दोज केमिकल्स व्हिच रिएक्ट टुगेदर आर नोन एज रिएक्टेंट्स। उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, एरो लगाते हैं। आफ्टर दैट दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट केमिकल, दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। तो उनको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। So this is the answer of what are reactants and products, right? Number 3 है what are balanced and unbalanced equation। तो balanced equation क्या होती है कि जिसमें number of atoms are exactly the same as number of atoms in the products are equal to the number of atoms to that of the reactants। यानी कि प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स बने हैं, जिस काइंड के एटम बने हैं, दे शुड बी सेम एंड इक्वल टू द काइंड एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जो भी रिएक्टेंट में आपने एलिमेंट्स लिए हैं, एटम्स लिए हैं, लाइक यहाँ पे हमने
जिंक लिया है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फर है, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है. In the product also the same number of atoms and kind of atoms should be there. Like यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे भी जिंक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. In the reactant sulfur is also there, यहाँ भी सल्फर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है. तो एक तो सेम काइंड ऑफ एटम्स होने चाहिए प्रोडक्ट में भी जितने आपने रिएक्टेंट में लिए. नंबर 2, their number should also be the same. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम शुड बी द सेम. दैट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इससे बिल्कुल ऑपोजिट है. यहाँ पे आपने एक एटम लिया, यहाँ एक एटम लिया, यहाँ पे आपने 4 एटम ले लिए, यहाँ पे आपने 4 एटम किसी के एक सब्सटेंस के लिए, तो यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 ही है. अगर नंबर ऑफ एटम एंड काइंड ऑफ एटम आर नॉट सेम in reactants as well as in product, then it is known as unbalanced chemical equation. और 10th क्लास में या केमिस्ट्री में you are expected to write a balanced chemical equation. अगर आप इक्वेशन सही लिख रहे हो, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के नाम सही लिख रहे हो, उनके फॉर्मूले से, इफ यू आर राइटिंग करेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो, बट द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, देन आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. यू विल नॉट गेट द मार्क्स बिकॉज 10th के स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट. सो अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. अब मैं आपको कह रही हूँ कि बैलेंस इक्वेशन लिखो, अनबैलेंस्ड इक्वेशन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों बैलेंस करें हम केमिकल इक्वेशन को. तो उसके लिए आपको एक आई विल टेल यू लॉ है हमारे पास, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर में ही है मेरे ख्याल 9th क्लास की केमिस्ट्री में. तो उसमें आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. These are some of the laws of chemical reactions. Law of conservation of mass, यानी कि during a chemical reaction mass remains the same. Neither do you can destroy the mass nor you can produce the mass. आपको mass को बिल्कुल constant रखना पड़ेगा. Neither mass can be created nor it can be destroyed. जितना total mass आपने reactant में लिया है, same exactly the same mass should also be in the product. तो जब अब मास को आप बैलेंस कर रहे हो ग्राम्स में, 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स, अगर यहाँ 110 ग्राम्स है तो यहाँ भी टोटल मास शुड बी 110 ग्राम्स. तो मास को आप कैसे बैलेंस करोगे. यू विल हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स. एक जिंक है तो यहाँ भी एक जिंक होना चाहिए. एक 2 एटम्स है हाइड्रोजन के तो यहाँ भी 2 एटम होने चाहिए. अगर यहाँ पे 1 एटम है सल्फर का, है ऑल्सो द नंबर ऑफ सल्फर एटम शुड बी 1. और 4 एटम है यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के, तो यहाँ भी 4 एटम होने चाहिए. अगर है एटम, यहाँ के एटम का नंबर एंड काइंड इज सेम एज कंपेयर टू नंबर एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, देन ऑटोमेटिकली योर इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड. तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. तो उसका मैं दोबारा से आंसर रिपीट करती हूँ कि वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, जस्ट टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बस आपने इतनी सी चीज़ याद रखनी है. व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जस्ट टू सेटिस्फाई और जस्ट टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्योंकि हमारी केमिस्ट्री कहती है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन neither mass is created nor mass is destroyed. तो इसके लिए आपको जितने आपने काइंड के एटम्स लिए हैं उतने ही टाइप के, उतना ही नंबर के एटम्स बाद में भी प्रोडक्ट में काउंट करके लिखने पड़ेंगे. और इसमें एक रूल जो आपका ये है कि आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना. यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द फॉर्मूला. फॉर्मूला को आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना. और without changing the formula you will have to make sure that the number of atoms are equal in reactants as well as in product.
सो जब आपको एक एक करके मैं एग्जांपल्स दूंगी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये आपका आंसर हो गया, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जस्ट टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस आपने इतना ही बताना है, और जस्ट टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो टुडेज टॉपिक बस यहीं तक है मेरा, और आपका नेक्स्ट वीडियो होगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कुछ मैं आपको केमिकल इक्वेशंस के रूल्स बताऊंगी, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, कई स्टेप्स में आपको मैं उसको हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन को बताऊंगी। वी विल टेक सम एग्जांपल्स, प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हम उसको बैलेंस करेंगे, और ये आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में देखोगे। सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब करते जाओ, एक एक करके आपको छोटे छोटे टॉपिक्स के मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉन्टिन्यूएशन में। सो थैंक यू सो मच।